हेलो एवरीवन, द बोर्ड क्लासेस में आप लोग का स्वागत था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आप लोग देख ही लिए होंगे कि यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया है। 24 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है आप लोगों की। तो हम जानेंगे कम समय में कैसे सिलेबस को कवर करें। आपके पास लगभग 2 महीने का समय अच्छे से है। आप लोग 2 महीने में अच्छे से सिलेबस कवर कर लेंगे। बाकी 20 से 25 दिन में आप रिवीजन कर लेंगे, तब तक आपका एग्ज़ाम आ ही जाएगा। अब हम जानेंगे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। एग्ज़ाम की तैयारी में करने के लिए हम कुछ आपको ट्रिक बताएँगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएँगे। सबसे पहले हम सिलेबस को 2 भागों में व्यक्त कर देंगे। एक आपका स्ट्रॉन्ग ज़ोन है और नंबर 2 आपका वीक ज़ोन है। स्ट्रॉन्ग ज़ोन में हम वो टॉपिक लेंगे जो आप पहले से पढ़ लिए होंगे, आपको अच्छे तरीके से आता होगा। जैसे मैथ में हो गए आपके परिमेय संख्या, बिल्कुल ईज़ी है। आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे, बहुत लोग कोचिंग करते होंगे ऑफ़लाइन, तो कोचिंग में भी पढ़े होंगे। तो आप स्ट्रॉन्ग ज़ोन को अलग नोटबुक में अलग से चैप्टर को, जो स्ट्रॉन्ग ज़ोन के चैप्टर हैं उसको अलग से लिखिएगा, जो वीक ज़ोन के चैप्टर हैं उसको अलग से लिखिएगा। ठीक, अब हम आते हैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें कि ये सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए साइंस, साइंस को आप 10 दिन देते हैं तो 10 दिन में आप साइंस को अच्छे से कवर कर लेंगे। 10 दिन में साइंस को अच्छे से कवर कर लेंगे, ये नहीं कि पूरा बैठ जाएँ डिटेल में पढ़ने। आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है और आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम 10 दिन आप साइंस को पढ़ते हैं और सबसे पहले आप जो स्ट्रॉन्ग ज़ोन है आपका उसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद वीक ज़ोन पे जाएँगे। वीक ज़ोन पे जो टॉपिकें आपको नहीं समझ में आती हैं उसे एक नोटबुक में लिख लेंगे। नोटबुक में लिख लेंगे कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, इसे मैं बाद में देख लूँगा या पढ़ लूँगा। और एक चीज़ और, अगर आप साइंस 10 दिन पढ़ रहे हैं तो वीक ज़ोन जो है उसमें 10 दिन में आप उस जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आ रही है उस 10 दिन के एक-एक दिन में करके उस टॉपिक को डेली रिवाइज करिए ताकि आपको 10वें दिन तक वो टॉपिक भी तैयार हो जाए। अब नंबर 2 पे हम मैथ पे जाएँगे। मैथ में आपको कम से कम 15 से 17 दिन देने हैं। मान लीजिए 15 से 17 दिन। 15 से 17 दिन में आप मैथ को अच्छे से कवर कर लीजिए। 15 दिन, मान लीजिए 5 दिन में आपको जो चैप्टर अच्छे से आते हों, उन्हें कवर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए प्रमेय संख्या है, इसको आप 1 दिन में कवर कर लीजिए या 1 से डेढ़ दिन में कवर कर लीजिए। और मान लीजिए त्रिकोणमिति है, इसको आप 5 दिन दे दीजिए। इस तरीके से आप टोटल चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। अब हम जैसे मान लीजिए आप बीच-बीच में आपको सुबह सो के उठे, मैथ पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, मैथ लगाने की इच्छा नहीं हो रही हो, तो आप बीच-बीच में हिंदी पढ़ लीजिए, जैसे कबीरदास की जीवन परिचय पढ़ लीजिए, इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया वगैरह पढ़ लीजिए। कोई पोएम पढ़ लीजिए, किसी पे एस्से लिखना सीख लीजिए। तो आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो अच्छा खासा हिंदी आपको आता ही होगा, तो हिंदी को आप सबसे कम टाइम दीजिए यानी 3 दिन दीजिए। फिर नंबर 4 पे आएँगे, आप इंग्लिश को कम से कम 5 दिन दीजिए। 5 दिन में इंग्लिश अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और 5 एसएसटी, एसएसटी को भी आप 5 दिन दीजिए। और सब्जेक्ट नंबर 6 आप जिनकी ड्राइंग है वो थोड़ा ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेंगे और जिनकी संस्कृत है वो भी इसको 5 दिन दे देंगे। अब टोटल आपके 10, इसको मान लीजिए 17, 27, इंग्लिश 5 और ये 27, 5 27, 10, 37 और 37, 5 आपके 42, 42, 3 45 डेज में आप टोटल इसको कवर कर लीजिए। 45 डेज में अगर आप इसको कवर कर लेते हैं, यानी आप 25 नवंबर से लगते हैं इस सिलेबस को कवर करने में, तो आपके 10 जनवरी तक अच्छे से सिलेबस कवर कर लेंगे। अब 10 जनवरी को आप थोड़ा-सा रेस्ट ले लीजिए, फिर 11 जनवरी से स्टार्ट करिए। 11 जनवरी से आप 30 जनवरी तक जो भी चैप्टर पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन कर लीजिए और फिर इसके बाद आप क्या करिए, आपके पास अब बचते हैं 20 दिन। तो 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम ही है। 20 दिन में आप पीवाईक्यू देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं
और पीवाईक्यू को भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, प्लस हम कुछ मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे, मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। और बाकी न्यूज़पेपर जो लोग नहीं पढ़ते होंगे या देखते होंगे, तो एग्ज़ाम समय में एग्ज़ाम से 10 दिन या 20 दिन पहले न्यूज़पेपर वाले मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उस मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी साथ-साथ में इसी 20 दिन में आपको रिवीजन भी करना है, और रिवीजन तो आपको मान लीजिए पहले से भी हो चुका रहेगा, आपको मतलब पेपर सॉल्व करना आना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। आप बाकायदे कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और अपना क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे और उसको लिखेंगे, यानी आपकी राइटिंग स्किल को मजबूत करना है। ठीक है? अब जो अब 20 मान लीजिए 20 तक आप ये 20 फरवरी तक सब कवर कर लिए, फिर आपका 24 से एग्ज़ाम है, फिर 21 से 23 तक आप हिंदी पढ़िए, फिर बीच-बीच में जो गैप है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनके जो वीक पॉइंट है, उसे एक नोटबुक पे ज़रूर नोट करिएगा, ताकि एग्ज़ाम समय में आपको ये हेल्प मिलेगी कि हाँ, ये वाला पोर्शन मेरा वीक है, तो हम इसी पोर्शन को एग्ज़ाम समय में जो रिवीजन का समय मिलता है, 2, 3, 4 दिन गैप मिलता है, उस गैप में आप उसी को पढ़िएगा। ऐसे करके आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होगी। अगर आप इस तरीके के स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।